अगर आपको किसी व्यक्ति को देखना है तो आप क्या देखेंगे? लगन देखेंगे गुरु जी, लगन। लग्न और लग्नेश। और उसकी आत्मा देखनी है तो क्या देखेंगे? सूर्यदेव। सूर्य लग्न और लग्नेश देखेंगे। जी तो जी आपको लग्न और लग्नेश किसी भी, पहले तो जन्म कुंडली का लग्नेश और अष्टमेश देखिए, आप आमने सामने है। जी गुरु जी, बिल्कुल। जी शुक्र गुरु जी है। और अष्टमेश शुक्र, ये जी, शुक्र और गुरु। आमने सामने हो गए तो लग्नेश अष्टमेश का संबंध तो बन ही गया है। अब हम इस व्यक्ति, यानी कि इसके ऊपर इल्जाम तो लग ही सकता है। अब हमने इसकी सूर्य लग्न देखी तो सूर्य लग्न से समझ में आया कि इस व्यक्ति की सूर्य लग्न के हिसाब से जो सूर्य लग्न बन रही है उसका स्वामी खुद ही अष्टम में अपनी शत्रु घर में बैठा है। आप सूर्य को लग्न बांध के मकर लग्न बना लीजिए। और मकर लग्न में लग्नेश कौन हो गया? शनि। और शनि कहां पर बैठे हैं? अष्टम में। छठे में, सिंह राशि। नहीं, यहां से छठे हैं ना। जब आप सूर्य को लग्न बनाएंगे तो 8वें हो जाएंगे। अष्टम में। जी, शनि अष्टम में आ जाएंगे। शनि अष्टम में आ जाएंगे जब सूर्य को लग्न बनाएंगे आप। एक दूसरे के शत्रु राशि में बैठे हैं क्या गुरु जी? शत्रु राशि में बैठे हैं लग्नेश। एक दूसरे के? हाँ, दोनों? एक दूसरे, सही बात है। सूर्य शनि में, अच्छा यहाँ लग्न, सूर्य लग्न के हिसाब से लग्नेश अष्टमेश में स्थान परिवर्तन हो रहा है। जी। ये तो बहुत खतरनाक योग हो गया। तो अब बताइए इस व्यक्ति की आत्मा कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है क्या? हाँ? इसको षडाष्टक योग बोलते हैं क्या गुरु जी? षडाष्टक योग। लग्नेश अष्टमेश का संबंध तो दोनों, षडाष्टक उष्टक तो छोड़िए, बात की बात नहीं है गड़बड़ हो गया। यानी आत्मा हम अच्छी इस नहीं गुरु व्यक्ति जी। की आत्मा को अच्छा तो नहीं मानेंगे। अब कर सकता है नहीं। पर थोड़ी। हाँ, अब इस व्यक्ति की आत्मा को तो अच्छा नहीं मानेंगे कि मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं माने गुरु जी। 7वां भाव अगर सूर्य लग्न से देखिए तो 7वां भाव भी मन का होता है। 7वां भाव किस चीज का है? मन का। ये कैसे हो गया? मन का तो चौथा मन भाव का। सुना था, तो 7वां भाव जी, कैसे मन जी। का हो गया बताइए? क्योंकि चौथे से भावार्थ चौथा। भावों के अनुसार चौथे से चौथा। चौथा भाव कौन सा होगा? सातवां। हाँ, सातवां होगा। 7वां होगा। तो जिस भाई भावाति भावों का क्या नियम है, क्या सिद्धांत है कि जिस जिस बात का पता वो भाव देता है उस भाव से उतनी दूरी पर जो भाव आए वो भी उसी बात को इंडिकेट करता है। हाँ, समझ में आई बात नहीं आई? जैसे अगर चौथे भाव किस चीज को इंडिकेट करता है? मन को। तो चौथे से चौथा 7वां हो गया तो 7वां भी मन को इंडिकेट करेगा। जी जी। जैसे 5वां भाव एजुकेशन को इंडिकेट करता है तो 5वें से 5वां भाव नवम भाव 9। वो भी एजुकेशन को इंडिकेट करेगा। इसी को बोलते हैं भावाति भावम। तो 7वां भाव भी मन का हो गया। और जरा सूर्य लग्न से देखिए उसके मन में कौन बैठा हुआ है? नीच का मंगल गुरु जी। नीच का मंगल। अब तो सूर्य लग्न और भी हमको खराब लगने लगी। यानी उसकी मंगल क्या देगा? साहस। मंगल क्या देगा? पावर। साहस देगा। क्या करने के लिए? आत्मा को खराब करने के लिए। तो जो इनके ऊपर इल्जाम लगा, जिसने क्वेश्चन पूछा कि क्या इसने वाकई किया है कि इल्जाम लगा है, तो अब उसका आंसर क्या है? वाकई किया है। वाकई किया। इन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं, लेकिन बताने क्या जरूरत? जब हम ये बता सकते थे कि आपके साथ ये घटना घटने वाली है और जो समय मैंने निकाल के दिया उसी वक्त ये घटी, उसके बाद ये रात में फोन कर रहे हैं हमको कि हमारे साथ ऐसा हो गया। हमने कहा आप सवेरे ही बात करिएगा, तो क्या कर सकते हैं हम? तो अब हमको ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि आपने किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु। और कैसे हमने पता लगाया? कोई भगवान तो नहीं है। जो सूत्र दिए गए हैं महर्षि पराशर के द्वारा हम उन्हीं को तो फॉलो कर रहे हैं। जी जी गुरु। आप किसी की गहराई तक तो पहुंच ही जाएंगे तुरंत। उसकी आत्मा को
हम तो निकाल ही लेंगे ना वो व्यक्ति आत्मिक रूप से कैसा है, आत्मिक रूप से कैसा है निकाल लेंगे। तो अब तो किया मंगल तो पावरफुल है, वक्री है गुरु जी, बढ़िया। क्या मंगल इनका वक्री है, पावरफुल है। जी, मंगल हाँ वक्री भी है, और ज्यादा पावर में आ गए, नीच का भी। और गुरु जी ज्यादा पावर में आ गए। केंद्र में गुरु और शुक्र बैठे हैं, उसका प्रभाव नहीं अच्छा रहेगा कुछ? चंद्र केंद्र में गुरु और शुक्र बैठने का अच्छा प्रभाव भी तो होगा। गुरु तो बैठे हैं, वो तो समझ में आता है केंद्र में, लेकिन पराशर नियम आप भूल गए हैं। पराशर नियम क्या कहता है? केंद्र में जो ग्रह होंगे, शुभ ग्रह होंगे, तो उनकी शुभता चली जाएगी, शुभता कम हो जाएगी। केंद्र आपकी दोष। अब बताइए, गुरु गुरु केंद्र का स्वामी भी है, गुरु जी। केंद्र के स्वामी भी है, जी और जी केंद्र में सबसे प्रबल केंद्र दसम भाव। इस बात। फिर और शुक्र को जिसको आप शुभ मान रहे हैं वो अष्टम भाव के स्वामी है। जी। फिर और तृतीय शुभ कोई नहीं है, ये तृतीय तृतीय भाव के स्वामी है। गुरु जी। की राशि में शुक्र। जी, अब आप गुरु और शुक्र को किस नजर से देख रहे हैं? अब तो नजर गुरु- पकड़ गुरु को लग्नेश करके शत्रु हैं दोनों, जी, गुरु शुक्र को शत्रु मानते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। ये कह रहे हैं गुरु जी कि गुरु है ना शुक्र को शत्रु मानते हैं अपना। नहीं, वो माने ना माने, ये सब फार्मूले अपने पास है, ये बकवास फार्मूले हैं, वो मानते हैं। अल्टीमेटली शुक्र ग्रह आपको पराशर के सिद्धांत लगाने चाहिए। लग्नेश, जैसे गुरु जी गुरु लग्नेश है यहाँ। गुरु लग्नेश है और दशमेश भी है, दो केंद्रों का जी, स्वामी जी। है, और दो गुरु जी, जो जी। होने के साथ केंद्र में बैठा भी है। इसी को बोलते हैं केंद्राधिपत्य दोष। गुरु जी एक और बात तो कहते हैं ना कि केंद्र में और त्रिकोण में रहने वाले ग्रह बली होते हैं। बली होते हैं, ठीक है, लग्नेश इनका बली है, लेकिन वो लग्नेश बली 8वें से संपर्क बना लिया। हमारा कहना है कि लग्नेश का अष्टमेश से संबंध ही खराब होता है। जी। लग्नेश का अष्टमेश से संबंध, हम यहाँ नहीं कह रहे कि लग्नेश इनका कमजोर है, लग्नेश इनका कमजोर है वो तो बात की बात है, लेकिन लग्नेश का अष्टमेश से संबंध बना कि नहीं बना? बन गया गुरु जी। बन गया। लग्नेश का अष्टमेश से संबंध बनना ही खराब होता है। ऐसे व्यक्ति को बड़ा फूक फूक के चलना चाहिए। दृष्टि संबंध भी है और ये भी है। और दूसरी बात है कि सूर्य लग्न से तो पक्का बहुत प्रबल संबंध बन रहा है। तो ये बात समझ में आ गई ना, ऐसा जी। व्यक्ति ऐसे कार्य करने में बहुत आगे हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कैसे कार्य, सब दुस्साहसिक कार्य हैं, ये सब कैसे कार्य हैं? दुस्साहसिक कार्य हैं कि साधारण कार्य हैं? सब दुस्साहसिक है गुरु जी, हैं? दुस्साहसिक कार्य है। दुस्साहसिक, इसी को तो दुस्साहसिक बोलेंगे। चोरी कर लेना नहीं बताया मैंने, किया कि नहीं किया वो तो अब आपको खुद ही बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किया है कि नहीं किया। आप खुद ही नतीजा निकाल के बैठ गए कि उन्होंने किया कि नहीं किया। बात गुरु समझ जी में आ गई? हमें लगता है कि आपने कहा होगा तो समझ गया होगा, चलो यही मौका है, बाजी मार लो, 30-35 लाख खींच लो, योग भी बन आप रहे हैं। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने कहा इसलिए इसने चोरी कर ली। नहीं गुरु जी, इल्जाम नहीं। हमने तो इसको कहा, ये थोड़ा कहा कि जाके भैया तुम चोरी कर लो जाके। नहीं गुरु जी, क्षमा चाहेंगे, योग बनने तो गुरु जी ने मार्गदर्शन दिया था, उसको क्षमा चाहेंगे, कहने का तरीका तात्पर्य कुछ है। कोई बात नहीं है, हम भी वो बात नहीं बोल रहे, लेकिन भाई अब जो इनके साथ है वो तो बता रहे हैं ना। ये भी गुरु जी गलत नहीं है, ये कह रहे हैं उसके अगली की ओर से सोच के कह रहे हैं गुरु जी। हाँ, तुमने राम एक कुंडली और आपको दिखाते हैं।
14 अगस्त 1992, सॉरी, मतलब 14 अगस्त 1992, टाइम 03:30 PM का है और प्लेस है पुणे। लग्नेश अष्टमेश का संबंध दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा आपको इस कुंडली में? लग्नेश और अष्टमेश का संबंध दिख रहा है गुरुजी एक ही भाव में दोनों। एक ही भाव में है, एक ही भाव में, आमने सामने है ना। लग्नेश गुरु और अष्टमेश चंद्रमा, गुरु जी गुरुजी। सामने हो गए, जी गुरुजी आमने सामने है। लग्नेश अष्टमेश का संबंध हो गया। सूर्य देखिए कहां पर आ गए, सूर्य अष्टम में। और सूर्य लग्न बना के देखिए लग्नेश कहाँ चले गए? लग्न बना के अष्टम में जी, 8वें भाव में। 8वें भाव में चले गए। सूर्य लग्न को बनाइए, कर्क लग्न बन जाएगी। कर्क लग्न के लॉर्ड कौन हो गए? चंद्रमा। और चंद्रमा जो है 8वें में चले गए। ऐसा व्यक्ति भी आत्म और जन्म कुंडली में मंगल का इफेक्ट 6ठे भाव पे है। मंगल का इफेक्ट क्या है? 6ठे भाव पर है। 6ठे भाव का मंगल पर इफेक्ट ऐसे भी खतरनाक ही होता है। ठीक है, अभी पढ़ाते हैं तो आपको और समझ में आएगा। भी तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। लग्नेश अष्टमेश का संबंध, क्योंकि लग्नेश देखना बहुत जरूरी है ना जी। केवल आप योग मत देखिए, लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है। और आत्मा के लिए तो सूर्य लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इस व्यक्ति की भी आत्मा खराब है कि अच्छी है? बुरी हो गई। खराब है। जरा मानसिक स्थिति चेक करिए, चंद्रमा से। चेक की जाएगी। चंद्र लग्न से चेक करिए। लग्नेश शनि 12वें घर में, अपने घर में बैठे तो हुए, लेकिन चले तो 12वें में गए। जी गुरुजी। चले तो 12वें में गए, नहीं चले? जी जी। अब ये व्यक्ति ने, बहुत पहले की बात है, हमने तो उसको बहुत हड़काया भी, किसी दूसरी लेडीज से इनका संबंध बन गया। वो लेडीज ऑलरेडी 2 बच्चे की बात थी जी। और ये उसको बहलाने फुसलाने में लगे थे। हमारे पास पूछे तो उसका उपाय बता दीजिए। हमने तो पूरी जितनी गाली हो सकती थी अल्टीमेटली उन्होंने फोन काट दिया। हमने दोबारा हिम्मत न कर लेना ये सब पूछने पर। मतलब देख लीजिए, मतलब शर्म भी नहीं आती पूछने में। क्यों? चंद्र लग्न खराब, लग्न खराब, आत्मा ही खराब। तो गुरुजी हाँ, और सूर्य बैठे इसमें बदनामी तो पक्का होगी इसकी। जी गुरुजी, उस व्यक्ति पे तो ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए ना उसका ऐसा नेचर है। तो हम कहाँ उस आदमी को गाली दे रहे हैं, हम भी तो उसी व्यक्ति को गाली दे रहे हैं। गुरुजी जेल जाने का भी संभावना है गुरुजी। अब जेल वो तो देखना पड़ेगा, जेल जाने की संभावना। चंद्र लगन से गुरुजी शनिदेव 12वें में आ गए तो लग्न से इंपॉर्टेंट होता है, लग्न से इंपॉर्टेंट होता है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ क्या कि इस प्रकार के लोग भी दुनिया में हैं और क्या करते हैं कि अब आत्मा ही खराब है तभी तो आप ऐसी हरकत करने की सोच रहे हैं। बहुत है गुरुजी ऐसे तो। आत्मा ही तो खराब है और क्या खराब है? अच्छा, मानसिक स्थिति तो खराब है ही है, मानसिक स्थिति भी खराब है, आत्मा भी खराब है, तभी तो आदमी ऐसे गलत कदम उठाने की बात सोच रहा है। तो इस प्रकार से चीजें क्या हो जाती हैं, गड़बड़ होने लगती है यहाँ पर। इस प्रकार से चीजें गड़बड़ होने लगती है। यानी लग्नेश और अष्टमेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इनका आपस में संबंध अगर बन रहा है तो चीजें वहां पे खराब हो सकती हैं। तो चीजें वहां पर क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। ठीक है, एक और जरा देखिए, ये सब जो साहसिक योग में आते हैं तो लग्नेश अष्टमेश पहले जरूर देखिए। आज
पता नहीं किसने, मतलब फेसबुक पे हम देख रहे थे, किसी ने ओसामा बिन लादेन की कुंडली डाली थी, उसमें भी लग्नेश अष्टमेश का संबंध था। उसमें लग्नेश अष्टमेश का संबंध था। वो व्यक्ति खुद ही खराब था और पूरी से भी उसका खराब था, तभी तो गलत सलत कार्य करने के लिए उसने वो किया। गुरुजी इसमें शुक्र और सूर्य का भी संबंध बन रहा है, इसके लिए भी होगा ना उसका लग्न कुंडली में, इसमें ये कुंडली में तो किसका संबंध बन रहा है? सूर्य और शुक्र, सूर्य और शुक्र का भी संबंध बन रहा है। उससे क्या होगा? सर ये व्यक्ति ऐसा होगा ना, शादी के लिए आप बोल रहे थे ना। नहीं, सूर्य शुक्र का उसके वैवाहिक जीवन खराब होगा, और सप्तम में केतु तो है ही, और सप्तमेश अष्टम में बैठा हुआ है, मतलब क्या खराब, इतना खराब हो गया पूछे। गुरुजी फिर शुक्र पे मंगल की दृष्टि भी तो गुरुजी। हाँ, मंगल की दृष्टि शुक्र पे मंगल की दृष्टि। हाँ, सब बर्बादे है इसका हिसाब किताब। गुरुजी लगन में राहु बैठ गया, बुद्धि वैसे ही खराब रहेगी। लगन में क्या है, राहु बैठ गया, हाँ वो मतलब, और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। ऐसा व्यक्ति तो बहुत जब कुंडली देख रहे थे चंद्रमा राहु के गुरुजी, नक्षत्र में है। कुंडली देख रहे थे गुरुजी, वह जीवन में कभी काम नहीं हुए और राहु लग्न में बैठे हैं। कैसे उनके साथ? राहु जीवन भर काम नहीं हुए, सिर्फ हवाई बात करते हैं, कहीं भी पूंजी नहीं करता है। राहु लग्न में है उनके। सही बात है, हवा हवाई, सही बात है। और अब ठेकेदारी कर रहे हैं, बोले हम बोले ठीक है, जो शनि का प्रभाव आ रहा है गुरु से, और हम कंस्ट्रक्शन में ठेकेदारी चलेगा कुछ। और इसका मुजफ्फरनगर था, मुजफ्फरनगर देखो, जी जरा ये कुंडली देखिए, मंगल की छठे भाव पे दृष्टि, मंगल की छठे भाव पे दृष्टि हो गई, ठीक है। लग्नेश अष्टमेश का कोई संबंध है सूर्य और गुरु का, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलित में देखिए, गुरु से सूर्य का, हाँ सूर्य यहाँ पर है, गुरु यहाँ पर, सूर्य माइनस में है गुरुजी, एक ही भाव में, एक ही भाव में। माइनस आ रहे, हाँ बनेगा, बन गया। और सूर्य लगने से बुध जो है, सूर्य लगने से वो बुध 12वें में चले गए, सूर्य लगने से जो बुध है वो 12वें में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। चंद्र लग्न से देखिए, चंद्र लग्न कहाँ है? चंद्रमा ये 8वां नीच का चंद्रमा, नीच का चंद्रमा छठे में लग्नेश चंद्र लग्न। अच्छा, चंद्रमा मंगल नहीं, देखिए ये तो अच्छा होता है, लेकिन चंद्र लग्न के हिसाब से तो खराबी हो गई। देखिए चंद्र लग्न के हिसाब से तो खराबी हो गया। इन सप्तम भाव में सबसे बड़ी बात है राहु, इनकी आज तक शादी नहीं हुई है, 1989 है, मतलब इनके हिसाब से 12-13 संबंध ये बन चुके हैं विदाउट मैरिज। राशि भी स्लो मूविंग वाली है, शनि की राशि है राहु। क्या शनि राशि है, शनि की राशि भी है स्लो वाली, शनि बैठ गया की जा रही है ना गुरुजी, लेकिन शादी तो होगी ना इनकी? शादी नहीं होगी, शादी अब तक तो हुई नहीं, अब क्या होगी? गुरुजी इसमें कॉन्सेप्ट और मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है कहीं पे, बताइए कि जो 10वें भाव में ग्रह होते हैं ना गुरुजी, तो अपना इफेक्ट लगन पे डालते हैं गुरुजी। वो बिल्कुल डालते हैं, एकदम सही बात, उसको केंद्र इफेक्ट शादी के योग। जी, तो फिर चंद्र लगन से गुरुजी राहु 10वें में आया गुरुजी, वो बुद्धि पे भी डालेगा? तो हाँ, एकदम चंद्रमा पे असर आएगा, एकदम आएगा। जी जी गुरुजी। गुरुजी शादी के योग इनके बन रहे हैं ना जी? गुरुजी शादी के जो कुंडलियां अभी तक दिखाई हैं उसमें
शादी लगन की और सप्तम में राहु केतु का जोड़ा मैंने है। तो 2 साल पहले 1-1.5 साल पहले एक कुंडली पड़ी है, हम उसको निकाल के आपको लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार की कुंडलियां आती हैं, और मतलब जब भी लग्नेश अष्टमेश का संबंध आए तो वहां पे थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। एक देखिए एक महान आदमी की कुंडली दिखाते हैं, 10 जुलाई। गुरुजी अभी तक जितनी भी कुंडली देखी है राहु और केतु लगन और सप्तम में है, जो भी कुंडलियां देखी हैं अभी वो सब लगन में कहीं राहु है कहीं केतु है। ये कुंडली देखिए जरा कैसी लग रही है आपको? गुरुजी यहाँ भी लग्नेश और अष्टमेश का संबंध बन गया गुरुजी। और वो भी 11वें हाँ भाव जी, में गुरुजी। लग्नेश और अष्टमेश का संबंध बन गया, बिल्कुल बात सही है। और देखिए जरा और कुछ समझ में आ रहा है? लग्नेश अष्टमेश का संबंध बना है सूर्य और गुरु, वही सप्तम में राहु गुरुजी। और सूर्य गुरु सप्तम में राहु, मंगल शुक्र युति। मंगल शुक्र 12वें, मंगल और शुक्र गुरुजी शनि 12वें। की सूर्य दृष्टि गुरुजी, शनि की सूर्य दृष्टि। हाँ, और शनि की दृष्टि दूसरे भाव में, शनि की दूसरी दृष्टि 10वीं दृष्टि दूसरे भाव में। मंगल शुक्र की युति आ गई, लग्नेश अष्टमेश का संबंध आ गया। मंगल नीच। इसका मतलब कि यहाँ पे गड़बड़ तो स्थिति आ गई मंगल शुक्र को लेकर के, है ना। शनि दूसरे भाव में दृष्ट कर रहा है, अभी बताया मैंने, शनि की दृष्टि अगर दूसरे भाव में जाती है और खराब वाली जाती है तो क्या होगा? व्यक्ति दारूबाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। लेकर बिल्कुल पीता है। सूर्य की स्थिति शनि आमने सामने है, पिता पुत्र के साथ संबंध इनके अच्छे नहीं है। ये मतलब फिर आत्मा भी कमजोर होगी गुरुजी। बेटा जो अपने पिता को बस मतलब कि क्या गोली नहीं मारता, बाकी सभी मार चुका है, झापड़ लात भूसा डंडा सब मार चुका है। देखिए दुस्साहस, देखिए कैसे छठे भाव में मंगल का इफेक्ट है। ये देखिए छठे भाव में मंगल का इफेक्ट दुस्साहसिक बना देता है व्यक्ति। इसका संबंध है कुकर्म करने में माहिर, ठीक है, बिना शादी के लड़की को घर में रखे हुए हैं। समझ में आ गई आपको बात? मंगल शुक्र लग्नेश अष्टमेश, ये सब कुकर्मों की हालत है। ये सब जो है समझ में आ रहा है ना आपको, किस प्रकार की चीजें यहाँ चलती हैं ऐसे, तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, तुरंत क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर सूर्य लग्न से देखें तो सूर्य लग्न से लग्नेश और अष्टमेश का संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सूर्य लग्न से बन रहा है। सूर्य लग्न से लग्नेश हो गए बुध और अष्टमेश हो गए शनि। तो आप देखो शनि और बुध आमने सामने हो गए। बिल्कुल जी गुरु जी। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई आपको? जी इस गुरुजी। प्रकार से चीजों को देखना होता है। तो दुस्साहसिक क्या हो सकता है, ये तो बहुत डीप सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन व्यक्ति दुस्साहसिक करने में साहस प्रदान कौन करेगा? मंगल। आपने देखा कि जितनी कुंडली मैंने दिखाई, एक तो लग्नेश अष्टमेश का संबंध है और मंगल का छठे भाव में संबंध है। जी जी बिल्कुल। मंगल का छठे भाव से संबंध बनाता है। तो ये क्या है? ये जो है व्यक्ति दुस्साहसिक करने में, दुस्साहस के कार्य करने में बहुत आगे रहता है। छठे भाव का संबंध मंगल से बहुत बताते हैं कि अच्छा होता। अच्छा क्या होता है? वो तो जबरदस्ती जो आ बैल मुझे मार वाली हालत है। ठीक है, अब देखिए मंगल के साथ कुछ प्लेनेट को हम लोग समझेंगे। मंगल, देखिए मंगल के साथ राहु आ जाए, अब सब लोग अपना अपना ना पूछने लगेगा, जो इम्पोर्टेंट प्लेनेट है वो बता रहे। राहु क्या? चतुराई का। गुरु जी राहु छठे भाव में मंगल के साथ राहु की कहीं भी। सुन लो पहले गुरुजियों की सुन लो यार। राहु चतुराई का ग्रह और छिपाव का ग्रह है। छिपाने काम किसका है? राहु का है।
आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। राहु, आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? आ रही गुरुजी। आवाज आ रही ना? राहु का काम किसका है? चतुराई का और छिपाव का। और मंगल का काम क्या है? साहस का। आवाज डिस्टर्ब हो मंगल रहा है। मंगल और राहु की युति हो जाए और सूर्य लग्न लग्नेश और लग्न लग्नेश मतलब जन्म कुंडली के लग्नेश अष्टमेश और सूर्य लग्न से लग्नेश अष्टमेश खराब हो जाए या आपस में संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति चोर होता है। ध्यान रखना, केवल मंगल राहु को देख करके मत बोल दीजिएगा, उसके साथ लग्नेश अष्टमेश का संबंध भी होना चाहिए, जन्म कुंडली के और सूर्य, क्योंकि चोरी के लिए तो आत्मा भी तो होनी चाहिए। सर एक बार फिर से बताइए जी, एक बार जरा। हमने बोला मंगल क्या है? हिम्मत, साहस। राहु क्या है? छिपाव, छुपाना। किसी का शुक्र और राहु की युति हो ऐसा व्यक्ति और दशा भी ऐसी चल रही हो, चोरी छुप करके प्रेम संबंध बनाता है। मंगल और राहु, शुक्र और राहु, शुक्र और राहु, तो क्योंकि राहु छुपाने का कार्य है ना और मंगल साहस है, तो छिपाना मतलब चोरी होना। तो गुरु शुक्र और राहु का संबंध चोरी छिपे प्रेम संबंध है या शुक्र और मंगल का संबंध? शुक्र और राहु का भाई प्रेम संबंध का लेना देना मंगल मंगल से? मंगल चोरी हुई। तो प्रेम संबंध तो मतलब शुक्र हो गया ना जी। आप बताएं गुरु जी पहले भी। अब राहु छुपाव हो गया तो वहां पे तो ऐसा होगा। लेकिन देखिए, बुरी चीज के लिए लग्नेश अष्टमेश का संबंध होना जरूरी है और वहां तीनों लग्न को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। अब चूंकि ये कार्य जो है दुस्साहसिक है, इसमें आत्मा का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए सूर्य लग्न इंपॉर्टेंट होती है। मेन लग्न तो इंपॉर्टेंट है, सूर्य लग्न भी इंपॉर्टेंट है, यानी मेन लग्न से लग्नेश अष्टमेश का संबंध हो और सूर्य लग्न से लग्नेश अष्टमेश का संबंध हो, और कहीं वो खराब हो जाए, नीच ऊंच के हो जाए, आठवें में चले जाए, तब तो फिर अर्थे अनर्थे हो जाएगा। और वहां पर अगर मंगल राहु की युति आ जाए तो ऐसा व्यक्ति चोरी छुप करके काम कर सकता है, मतलब चोरी काम करेगा। अब जरा एक बात समझिएगा, आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। मंगल राहु की युति है, मंगल राहु की क्या है? युति। लेकिन लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से पूरा संबंध नहीं, अच्छा संबंध है या नहीं संबंध है, नहीं संबंध है, ऐसा कोई लग्नेश अष्टमेश का संबंध नहीं है जी। तो बताइए क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जासूस होगा। जासूस ये अपने देश के लिए दूसरे देश में जाके जासूसी करेगा, अपने देश के लिए दूसरे देश में जाकर के क्या करेगा? अजीत डाबोल। हाँ करेगा। कौन? क्या बोल रहे हैं? अजीत डाबोल जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है क्या? नहीं गुरुजी। किसी के पास? डोभाल डोभाल नेट पे पड़ी हो सकती है, लेकिन पता नहीं कितनी सही होगी। ये मंगल राहु के योग में होगा गुरु जी, केवल जी राहु के योग में होगा ना गुरु जी, जो जासूस वाली। जासूस वाले मंगल राहु, लेकिन लग्नेश अष्टमेश अच्छे होने चाहिए ना, जी बिल्कुल। अच्छे होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इनकी बर्थ डिटेल है किसी के पास? 20 जनवरी 1945। तो सही बता रहे। टाइम टाइम क्या है? टाइम तो नहीं लिखा गुरुजी। गूगल से यही तो दिक्कत है। एक दो लोग की और चाहिए थे मुझे, बट उनका टाइम नहीं मिल पाता। टाइम मिल जाए तो फिर तो बढ़िया है ना। गुरु जी गूगल में बस इतना लिखा है 20 जनवरी 1945। 20 जनवरी 1945। और टाइम बताइए।
अब ये गूगल में बस इतना ही लिखा है। आता गुरु जी गूगल में। गुरुजी अगर उनको टाइम मालूम होता तो जासूस से नहीं होते, जासूस लोग नहीं बताते हैं अपना टाइम वगैरह तो नहीं कब बता, कहाँ है। ठीक है, लेकिन जीवन विकास का नहीं बताते होंगे तो पैदा होने का क्या बताएंगे। जीवन में कहीं बताते हैं कि हम यहाँ पे हैं। नहीं, लेकिन अब तो थोड़ी ना, अब तो भाई सलाहकार हैं अब थोड़ी ना है। तो आप मतलब मंगल और राहु की युति और लग्नेश अष्टमेश और सूर्य लग्न लग्न अष्टमेश खराब है, ये संबंध आपस में, तो व्यक्ति चोर होगा। लेकिन वही अगर लग्नेश बहुत अच्छा है, उच्च उच्च का चला जाए, अच्छे भाव में चला जाए, अष्टमेश से संबंध ना बनाए, तो ऐसा व्यक्ति जासूसी भी कर सकता है, जासूस हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब मंगल राहु की युति है, लग्नेश अष्टमेश खराब है, ऐसा व्यक्ति ना, राहु क्या है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट अप डाउन होता रहता है, राहु स्टॉक मार्केट है, और मंगल क्या हिम्मत है ना, तो ऐसा व्यक्ति ना स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत लेता है, स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत लेता है। वो क्या नाम था जो मंगल और राहु की युतु हो और लग्नेश और अष्टमेश खराब हो खराब हो। हाँ, तो वो रिस्क तो लेगा, छठे भाव से संबंध बन जाए। अरे उसका क्या नाम था जो मूवी बनी है, वो जो जिसके हर्षद मेहता। हर्षद मेहता, इसका देखिए, इसका जरूर पढ़ा होगा, इसका तो कुछ समय पहले मैंने देखा था शायद, हर्षद मेहता बर्थ डिटेल, इसका जरूर पढ़ा होगा। अभी तो झुंझुनवाला, अभी तो झुंझुनवाला का कोई है, जी, अभी कोई झुंझुनवाला। डिटेल है। इसी तो दो डाल रखा है। इसका तो था, हमने कहीं देखा था। उनतीस जून 1954, 10:20 देखिए इसकी कन्या लग्न कुंडलियां बोल रहे थे ना, चौथे भाव में कन्या लग्न की कुंडली है, और चौथे भाव में मंगल राहु की युति है। हर्षद मेहता अभी क्या बोला, मंगल राहु की युति, आदमी स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत लेता है। इससे बड़ा रिस्क भी किसने लिया था, इससे बड़ा रिस्क किसी ने लिया था, नहीं लिया था ना, जी उस समय तक तो किसी ने नहीं लिया गुरु जी। किसी ने नहीं लिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया, कन्या लग्न की कुंडली, अरे कौन है भैया, जरा इनकी डेट ऑफ बर्थ डालें, बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली आ गई। कभी कभी मजा आती है इसी लोगों की कुंडली देखने में। बर्थ प्लेस तो पता नहीं कहाँ का है, जरा इनका बर्थ प्लेस सर्च करिए कहाँ पर है। हर्षद मेहता का गुरु जी। हाँ, बर्थ प्लेस, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1954, 29 जुलाई 1954, टाइम है 10:20। पनेली मोती, ये कहाँ पर है, पता नहीं गुरु जी। पनेली PANELI। डाल के देखते हैं। पनेली PANELI स्पेस MOTI। है कहाँ ये, तो आया ही नहीं। पनेली मोती कहाँ पर है ये, सौराष्ट्र गुजरात में गुरु जी। सौराष्ट्र गुजरात। डाल के देख। गुजराती व्यक्ति ही गुरु जी इतना बड़ा रिस्क ले सकता है गुरु जी। क्या नाम, GHIJKL, ये ना, ये आ गया पनेली, क्या नाम, पनेली बता रहे ना। हाँ जी, पनेली। ऐसी कोई जगह नहीं है। ऊपर गया गुरु, शायद ऊपर गया। कहाँ है, पालनपुर है,
पनेली है गुरुजी, पनेली। क्या स्पेलिंग है? PANELI। राजकोट, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है गुरुजी ये। हाँ, राजकोट होगा ना, ठीक। राजकोट डिस्ट्रिक्ट। राजकोट ही डाल दीजिए, हो गया। राजकोट सबसे ऊपर है गुरुजी राजकोट। हाँ हाँ, एकदम सही। देखिए, देखा, राहु पहले प्लस तो देखिए मंगल चतुर्थ में लग्नेश बैठे हैं। अष्टमेश, पहले मंगल राहु देख लिया आपने, जी चौथे भाव में। लग्नेश अष्टमेश देखिए जरा, मंगल और बुध आमने सामने आमने सामने, आमने सामने है सर ना किसी की माइक खराब है, आवाज दिक्कत कर रही है। भाई, बंद कर ले। मंगल और बुध का संबंध ही बन गया गुरुजी, जी, लग्नेश अष्टमेश का संबंध है। स्क्रीन हाँ, पे तो वही आ रहा है हमको। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? जी गुरुजी। हमारा स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे सूर्य, देखिए पहले तो अमावस्या का जन्म है, अमावस्या का जन्म है, सूर्य चंद्रमा तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। अमावस्या का जन्म मतलब गड़बड़ हो गया, सारे प्लेनेट ही खराब हो गए। और मंगल राहु, मंगल राहु का संबंध है चौथे भाव में। इस व्यक्ति ने रिस्क बहुत लिया है कि नहीं लिया है? हाँ बहुत ज्यादा गुरुजी लिया है। रिस्क। और किस मार्केट में लिया? स्टॉक मार्केट में लिया। लग्नेश अष्टमेश का संबंध था, तो इसने क्या किया, ये चौपट भी हुआ, बर्बाद भी हुआ, को बहुत बर्बाद हुआ ये। अब इसकी गुरुजी दिखाने के लिए तो बर्बाद हुआ है ना गुरुजी। हाँ, इसने गुरुजी दिखाने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए बर्बाद हुआ है गुरुजी। इसने पैसे का गबन तो बहुत किया गुरुजी। 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला था उस टाइम तक। सेकंड हाउस पे शनि उच्च का होकर बैठा, दिख रहा है आपको? जी गुरुजी, इसने कुटुंब के लिए तो बहुत पैसा जोड़ दिया गुरुजी। कहा, सब तो सीज हो गया था ना शायद। नहीं गुरुजी, जिस टाइम पे सीज हुआ उस टाइम तक तो ये मर चुका था ना, मरने के बाद सीज हुआ है। हाँ, तो मतलब मतलब अल्टीमेटली तो गड़बड़ हो गया ना। लग्नेश अष्टमेश का संबंध है, लग्नेश अष्टमेश का संबंध हो गया। जी। तो यहाँ तो अब देखिए, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न से देखिए लग्नेश अष्टमेश कौन हो रहे हैं? चंद्रमा और शनि। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि जा रही है, वहां से भी संबंध आ गया, तो रिस्क तो लेगा ही लेगा, रिस्क तो लेगा ही लेगा। और तो ये स्थिति यहाँ पर आती है, लग्नेश अष्टमेश का संबंध हो जाए मंगल राहु, तो ऐसा व्यक्ति स्टॉक मार्केट में क्या करेगा, बहुत बहुत क्या कर सकता है, बड़ा रिस्क ले सकता है गुरुजी। बहुत बड़ा रिस्क ले सकता है। अब यही अगर अच्छा होता, जी डोभाल का मिल जाता, वहां भी मंगल राहु होगा कंफर्म, तो वहां पे क्या होगा, लग्नेश बहुत स्ट्रांग होगा। यहाँ भी लग्नेश स्ट्रांग तो है, देखिए डोभाल में शनि राहु का है चौथे में। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत यहाँ पर आ गई, लग्नेश अष्टमेश का संबंध बन गया ना, केतु के साथ बन गया, बहुत ज्यादा। शराब वराब तो पीते ही थे, सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं, इसको हमें लगता है पता नहीं शनि की दशा ने इसको मारा होगा, वही खराब कर सकते हैं। खैर, तो ये हो गया। छठा भाव क्या होता है? व्यवहार का, डीलिंग का होता है। अगर इस पर राहु केतु का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति जोखिम उठाता है। छठे भाव पे राहु और केतु का प्रभाव आ जाए, जबकि छठे भाव में राहु को अच्छा मानते हैं, लेकिन अभी बताया ना, राहु अच्छा जो होगा वो कुछ ना कुछ क्या, वो कुछ समस्या देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 30 मई 2024 कौन है भाई? तो ये भाई जो बंद कर लीजिए कृपया करके। छठे भाव जो होता है वो व्यवहार का और डीलिंग का होता है, इस पर राहु केतु का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति जोखिम उठाता है। अब कल बताया कौन से योग होते हैं जिससे हम लोग दुस्साहसिक योग कहते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, लग्नेश का अष्टमेश से संबंध हो, मंगल का, और मंगल या केतु का छठे भाव से संबंध होना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी योग होते हैं। मंगल केतु का छठे भाव में संबंध में क्या होता है सर? नहीं, वैसा व्यक्ति कोई दुस्साहसिक कार्य कर सकता है गुरुजी सब पूछ रहे आपको हैं। हर बार लग्नेश अष्टमेश जरूर देखना होगा।
और आत्मा के लिए आपको सूर्य लग्न का देखना होगा और मानसिक रूप से चंद्रमा के लिए देखना होगा। लेकिन क्या है कि ऐसा व्यक्ति ये कार्य कर सकता है अगर छठे भाव में, अच्छा छठे भाव में जैसे मंगल उंगल केतु का इफेक्ट आ जाए तो ऐसा व्यक्ति लोन बहुत ले लेता है। तो वो बताएंगे सब, ये सब दुस्साहसिक कार्य ही तो है और क्या है, जो साहसिक कार्य है ये सब, ये बताएंगे हम आगे नेक्स्ट क्लास में, कल बताएंगे। समझ में आ गई बात ना? क्लास समझ में आई आप लोगों को? गुरुजी लोन नहीं लिए, लोन लेते तो निकल जाता है ना वो लोन में से। भाई अगर दशाएं बुरी आएंगी तो फंस जाएगा गुरुजी। ओके। वो ऐसा व्यक्ति जो साहसिक पूर्ण कदम तो उठाएगा ही, वो बिना सोचे समझे काम करने वाला व्यक्ति होगा। गुरुजी दिमाग भी बहुत गर्म रहता है ना। दुस्साहसिक व्यक्ति, दिमाग से अभी कोई लेना देना नहीं है इसका। दुस्साहसिक, दुस्साहसिक रहता है ना सर? है सर गुस्सेल भी देखा है कुंडली में। लेना देना नहीं है। दुस्साहसिक मतलब जो दुस्साहस पूर्ण कार्य करे, गुस्से में रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन काम ऐसे ही करेंगे। ओके ठीक है।